बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इर्तिज़ा रहमान। तो सेमिनार को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला मेरे आप सब लोगों से एक छोटा सा सवाल है, और सवाल ऐसा है कि इसका जवाब मैं आप में से किसी से भी नहीं चाहता। यानी इस सवाल का जवाब बेसिकली हम पूरे सेमिनार में देने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो पूरा सेमिनार होगा उसकी फाउंडेशन ये सवाल होगा। और तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये सवाल आपको थ्रू आउट का सेमिनार जहन में रखना है, क्योंकि अगर ये सवाल हमारे जहन से निकल गया तो फिर सेमिनार को कोई फ़ायदा नहीं है, सेमिनार का मकसद पूरा नहीं होगा। तो हर बात जो मैं आगे करने वाला हूँ वो बेसिकली इस सवाल का जवाब होगा। सवाल क्या है? सवाल जी बहुत आसान है। सवाल यह है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग हमेशा कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचते रहते हैं, कामयाबियों की बुलंदियों तक छूते रहते हैं, और क्यों कुछ लोग हमेशा एक लेवल के ऊपर आके रुक जाते हैं? क्यों कुछ लोग उनका लेवल, उनकी सलाहियतें, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ के अंदर इजाफा होता रहता है, और क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक पॉइंट पर आके उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाता है। वो अगर टीचर हैं, वो अगर स्टूडेंट हैं, तो उस पॉइंट से आगे वो निकल नहीं पाते, उस पॉइंट से आगे वो कामयाबी तक पहुंच नहीं पाते। इसकी वजह क्या है? तो इस सवाल का जवाब बेसिकली हम पूरे सेमिनार में ढूंढने की और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब इस सवाल के साथ में एक और आपके साथ छोटी सी स्टोरी जो है वो जोड़ दूँ, और स्टोरी बहुत ही छोटी सी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी दो बच्चों की है। दो बच्चे बिल्कुल आप समझ लें कि 5 या 6 या 7 क्लास के। तो उनको किसी ने एक बहुत ही हार्ड पज़ल उनको ला कर दे दिया, और पज़ल भी ऐसा था कि जो उनके लेवल से बिल्कुल अबव था, यानी उनके लेवल के बराबर नहीं था। आप समझ सकते हैं कि एक 4 क्लास वाले बच्चे को हमने पज़ल दे दिया जो कि 9 और मैट्रिक क्लास के बच्चे का है। इतना हार्ड और इतना टफ पज़ल। अब हमारे जहन में क्या बात आती है? हमारे जहन में ये बात आती है कि भाई अगर उनको पज़ल दिया है जो उनके लेवल से बिल्कुल अबव है, उनके लेवल के मुताबिक नहीं है, तो उनको वो पज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैं एक बच्चे के साथ मेमोरी गेम खेल रहा था, जिसमें मैंने 20 वर्ड्स जो है वो मेमोराइज़ किए, क्योंकि मैं अनलिमिटेड मेमोरी की वर्कशॉप भी कराता हूँ। तो 20 वर्ड्स मैंने मेमोराइज़ किए, और हर वर्ड के साथ मैंने एक नंबर असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल 20 से स्काई, 17 से वाटर, 5 से टेबल, इस तरह। अब मुझे उसको फिर 20 वर्ड्स जो है वो दोबारा बताने थे, याद करके उसी वक्त इन अ शॉर्ट टाइम। तो मैंने उसको पूरे जो है वो 20 के 20 वर्ड्स विद जो नंबर मैंने असाइन किया था वो मैंने उसको बताए। तो मैंने कहा चले अब आपकी बारी। तो कहा ठीक है। मैंने कहा चले मैंने 20 मेमोराइज़ किए, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मेमोराइज़ करके हर नंबर के साथ मुझे बताने। तो क्या रिएक्शन था उसका? नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं हो सकता, 10 वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़े आप कम कर दें। क्यों? उसने ये जवाब क्यों दिया, हमें इस पर गौर करना है। उसने ये जवाब इसलिए मुझे दिया, और ये सिर्फ उस बच्चे की बात नहीं है कि उसका ये जवाब था, बल्कि 98% से अगर बच्चों से आप उसके सामने ऐसा कोई पजल या ऐसा कोई चैलेंज ला के रखेंगे जो उसके लेवल के मुताबिक नहीं हो, तो उसी वक्त वो उस चैलेंज को रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह इसकी ये है कि क्योंकि उसके दिल में, उस बच्चे के दिल में ये खौफ था कि अगर मैं ये चैलेंज या मैं ये मेमोरी गेम सॉल्व नहीं कर पाया, या मैं सही जवाब नहीं दे पाया, तो अल्टीमेटली इर्तिज़ा भाई के सामने मेरी स्मार्टनेस कम हो जाएगी, यानी मैं उतना स्मार्ट नहीं नज़र आऊँगा, मुझे इर्तिज़ा भाई डफर समझेंगे, इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे। ये खौफ था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस खौफ ने उसको चैलेंज एक्सेप्ट करने से रोक दिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने फ़ौरन, जैसे ही उनको कहा गया कि भाई आपको ये चैलेंज दिया है, आपको ये पज़ल मिला है, और फ़ौरन इस पज़ल को आपको हल करना है, सॉल्व करना है, तो बच्चों ने क्या किया? फ़ौरन हैंड्स को रख दिया और पज़ल की तरफ देखा, और फ़ौरन पज़ल की तरफ उसको सॉल्व करने के लिए टूट गए कि भाई हाँ, हमें तो सॉल्व करना है। अब हम ज़रा सा यहाँ पर गौर करें, क्या ये बच्चे कोई एलियंस हैं, या फिर इन बच्चों का ताल्लुक़ किसी दूसरी दुनिया से है, या फिर ये कोई खलाई मखलूक है? नहीं, ना ये बच्चे खलाई मखलूक हैं, ना ये बच्चे एलियंस हैं, ना ही ये बच्चे कोई इनका ताल्लुक़ किसी दूसरी दुनिया से है, बल्कि ये इसी दुनिया के बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल अपोजिट था। बेसिकली इन बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट इन बच्चों के अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से ये बच्चे, उन्होंने, हालांकि उनके चैलेंज बिल्कुल उनके लेवल के बिल्कुल अपोजिट था, यानी हाई था, उसके बावजूद वो उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए टूट पड़े। अब हम यहाँ पर जमा हुए हैं इस ग्रोथ माइंडसेट को सीखने के लिए। अब हमारे लिए ये ग्रोथ माइंडसेट को सीखना इतना अहम क्यों है? सवाल ये पैदा होता है ना कि भाई हम क्यों आए सेमिनार अटेंड करें और क्यों ग्रोथ माइंडसेट को सीखें। तो अगेन आपको वो सवाल ध्यान में रखना है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मैथमेटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो, सवाल ध्यान में रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें उस पॉइंट के ऊपर नहीं रुकना। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। कैरोल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर है और साइकोलॉजी की,
वो ये कहती है कि इंसान का जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट यानी इंसान जो अपने बारे में सोचता है या दुनिया के बारे में सोचता है, ये माइंडसेट तय करता है कि इंसान दुनिया में कितना कामयाब होता है। यानी जो इंसान का माइंडसेट होगा, अब माइंडसेट यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए दुनिया में हम लोगों को बहुत सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है जी ग्रोथ माइंडसेट वालों की, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? फिक्स्ड माइंडसेट वालों की। सबको याद हो गया? पहला माइंडसेट कौन सा है, बताएगा कोई? ग्रोथ माइंडसेट। और दूसरा माइंडसेट कौन सा है? फिक्स्ड माइंडसेट। अब जिस तरह आप इंटरेक्ट करेंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। अब डेफिनेटली ग्रोथ माइंडसेट वालों में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें अपनानी है, और फिक्स्ड माइंडसेट वालों में कुछ खराबियाँ होती हैं जो हमें छोड़नी है। तो दोनों माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ इस माइंडसेट को समझने के ऊपर है। अब मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब मैं आप ही से चाहता हूँ। देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने लोग दे पाते हैं, और हाथ खड़ा करके आप सबको इस सवाल का जवाब देना है जिसको पता हो। सवाल ये है कि आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि इंसान का आईक्यू, इंसान की इंटेलिजेंस, इंसान की स्मार्टनेस या इंसान वो सलाहियत जो इंसान माँ के पेट से दुनिया में लेकर आता है, वो दुनिया में आने के बाद थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो सकती। आप में से कितने लोगों को ये बात मालूम है? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे कि इंसान को जो माइंडसेट लेकर आता है दुनिया में, आईक्यू लेवल लेकर आता है, वो चेंज नहीं हो सकता और सेम रहता है। आप में से किसी को ये बात मालूम थी पहले? किसी को नहीं पता? बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ही गलत है। ये सवाल जो मैंने किया ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि इंसान जो अपनी सलाहियत, जो अपना आईक्यू लेवल, जो अपना इंटेलिजेंस, जो स्मार्टनेस माँ के पेट से दुनिया में लेकर आता है, वो तब्दील नहीं हो सकती। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वालों का नजरिया क्या होता है? एक रिसर्चर थी, अब मैं हर बात को आपको एक रिसर्च से प्रूव करूंगा, ठीक है ना? तो एक रिसर्चर थी जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया? उन्होंने 120 आउटस्टैंडिंग अचीवर्स, इन दुनिया के एतबार से जो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, दुनिया के एतबार से जो अपनी फील्ड के अंदर माहिर तरीन लोग होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की बेंजामिन ब्लूम ने। अब उसमें कौन कौन थे? उसमें तमाम साइंटिस्ट भी थे, उसमें तमाम मैथमेटिशियंस भी थे, उसमें तमाम सिंगर्स भी थे, उसमें तमाम स्पोर्ट्स के प्लेयर भी थे, उसमें हर कैटेगरी के लोग थे। अब रिसर्च हैरत अंगेज तरीके से उनकी साबित किस तरह हुई? उन्होंने ये देखा कि जितने भी माहिर तरीन लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, उनकी अगर हम शुरू की ज़िंदगी जाके देखें, उनकी अगर हम शुरू की ज़िंदगी जाके देखें तो शुरू की ज़िंदगी देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार ये वो बंदा है जो बड़े होकर आइंस्टाइन बन जाएगा, ये वो बंदा है जो बड़े होकर बिल गेट्स बन जाएगा, या ये वो बंदा है जो बड़े होकर माइकल जॉर्डन बन जाएगा। शुरू की ज़िंदगी देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था। क्यों? क्योंकि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब स्कूल में एडमिशन लिया, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलना तक नहीं आता था सही तरीके से, उसको रीड करना नहीं आता था सही तरीके से, उसको पढ़ना तक नहीं आता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके अपने टीचर्स ने स्कूल के मेंटली रिटार्डेड का खिताब दे दिया कि भाई ये बंदा तो मेंटली रिटार्डेड है, ये बोल नहीं सकता, ना ये कुछ पढ़ सकता है, इसका तो फ्यूचर ही बिल्कुल तबाह है। लेकिन आगे जाके वो बना जिसने दुनिया के एतबार से सबसे ज़्यादा दिमाग अपना इस्तेमाल किया। तो शुरू की ज़िंदगी देखकर कोई भी नहीं ये कह सकता था। आगे चलते हैं। एक बास्केटबॉल का प्लेयर था अपनी स्कूल की टीम में। उस बास्केटबॉल के प्लेयर को अपनी स्कूल की टीम से उसे ये कहकर निकाला गया कि भाई आप तो बास्केटबॉल खेल ही नहीं सकते, आपके अंदर तो बास्केटबॉल की वो स्किल्स ही नहीं है जो बास्केटबॉल के प्लेयर के अंदर होने चाहिए। लेकिन बाद में किसको पता था कि जो बंदा जिसको अपनी स्कूल की बास्केटबॉल की टीम से निकाला जा रहा है, वो बाद में जाके दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, कोई नाम बताएगा? माइकल जॉर्डन, दुनिया का नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर, वो आगे बन जाएगा। एक वो शख्स जिसको अपनी यूनिवर्सिटी से निकाला गया, अपनी यूनिवर्सिटी से निकाला गया, कोई नहीं ये जानता था कि आगे जाके वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन यानी कि बिल गेट्स बन जाएगा। तो हमारे सामने ये बात क्या? अच्छा, बेंजामिन ब्लूम ने ये रिसर्च की और एक कंक्लूजन बड़ी अच्छी निकाली, और कंक्लूजन हम सबको ये ध्यान में रखनी है पूरी ज़िंदगी में, जो मैं यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट वालों के अंदर होती है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कंक्लूजन ये थी कि वॉट एनी पर्सन इन द वर्ल्ड कैन लर्न, एवरी पर्सन कैन लर्न। क्या मतलब इसका? कि अगर दुनिया में एक शख्स भी कोई ऐसा है किसी भी चीज़ को वो सीख सकता है, तो दुनिया के अंदर हर शख्स उस चीज़ को सीख सकता है। क्या मतलब? कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाइनीज़ बोल सकता हूँ, मैं चाइनीज़ बोलना सीख सकता हूँ, तो आप में से हर बंदा, दुनिया का हर इंसान चाइनीज़ बोलना सीख सकता है।
मैं अगर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री करना सीख सकता हूँ, दुनिया के अंदर हर बंदा सीख सकता है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि कुछ लोगों को चाइनीज़ बोलने में, चाइनीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगे, मुझे ज़्यादा लग जाए, किसी को मैथ करने में ज़्यादा टाइम लगे, मुझे कम लग जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको ये बात ज़हन में बिठानी है कि हर बंदा हर कुछ सब कुछ सीख सकता है। और ये कौन सा माइंडसेट बताता है हमें? ग्रोथ माइंडसेट। हर बंदा सब कुछ सीख सकता है, तो ये बात हमें जहन में रखनी है। अच्छा, आगे मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अब हमारे सामने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे फिक्स माइंडसेट के और ग्रोथ माइंडसेट के। सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेस्ट दिया है, कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया है, और एग्ज़ाम या टेस्ट देने के बाद आपका जो रिजल्ट आया है वो सी ग्रेड आ गया। क्या आ गया? सी ग्रेड। एग्ज़ाम आपने दिया है, टेस्ट दिया है, और उसको देने के बाद अब ये सिनेरियो है, यानी इसको आपने कंसीडर करना है कि आपकी अपनी ज़िंदगी में ये हो रहा है। अब आपका सी ग्रेड आ गया। अब हम यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। अब मेरा फॉर एग्जांपल सी ग्रेड आया और मैं एक बंदा हूँ फिक्स माइंडसेट का, तो मेरे जहन में क्या ख्याल आ रहे होंगे? मेरे जहन में ये ख्याल आ रहे होंगे कि यार मैं तो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ, लाइफ इज़ अनफेयर, यार मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे अपनी मेहनत का सिला मिलने वाला ही नहीं है, यार ये पेपर हमेशा सही नहीं बनाते, यार ये स्कूल सिस्टम हमारा सही नहीं है, यार ये टीचर कभी हमें सही से पढ़ाते नहीं है, मैं अपनी सारी क्लास में सबसे ज़्यादा डफर इंसान मैं ही हूँ। तो ये ख्यालात किसके जहन में आ रहे होंगे? फिक्स माइंडसेट वाले के जहन में। अब फॉर एग्जांपल मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूँ, मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा हूँ। अब क्या सी ग्रेड, ग्रोथ माइंडसेट आपके जहन में आ रहे होंगे? यकीनन कोई ना कोई मैंने ऐसी गलती ज़रूर की होगी अपनी पेपर्स की तैयारी करने में, जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है। यकीनन कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटजी में कोई मिस्टेक हो गई होगी, जिसकी वजह से ये मुझे ये सी ग्रेड मिला है। अब मुझे आगे चल के उन मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करनी है। यकीनन ये सी ग्रेड आना कोई फेलियर नहीं है, मैं नाकाम नहीं हुआ अभी, बल्कि ये तो फीडबैक है। जितनी मैंने मेहनत की थी मुझे उसका सिला मिल गया, आगे और करूँगा तो आगे मुझे मज़ीद सिला मिल जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें, एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा जिसके जहन में क्या बातें गुजरी थी कि भाई मैं तो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ, और मैं जितनी मेहनत कर लूँ मुझे उसका सिला मिलने वाला नहीं है, और टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाते, फला फला फला। अब ये जो उसकी सोच है, अगर यही सोचें गर्दिश करती रही दिमाग के अंदर, तो ये पता है कहाँ लेके जाएंगी आपको? ये हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर चली जाएंगी। और यही डिप्रेशन विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड, यही डिप्रेशन आपको खुदकुशी की तरफ लेकर जाएगा। आज आपने सारे माशाल्लाह फेसबुक यूज़ करने वाले हैं, सोशल मीडिया बैठने वाले हैं, आपको पता होगा कितने पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली 2019 में कितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। हर आए दिन कोई ना कोई खबर। हमारी यूनिवर्सिटी में भाई जो है वो कमरा लॉक किया, और लॉक करने के बाद उसने जो है वो पिस्टल से शूट करके सुसाइड कर ली। तो ये फिक्स माइंडसेट की वजह है, फिक्स माइंडसेट की वजह से ही हो रहा है। अब हमें फिक्स माइंडसेट से निकाल कर बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लाना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात की इंटेंशन करें कि भाई हमें ग्रोथ माइंडसेट को अप्लाई करना है। और सी ग्रेड से मुराद मेरी सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ सी ग्रेड। देखिए दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सिर्फ सी ग्रेड नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आपके सामने आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे हालात आ जाते हैं जो आप पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आए तो हर दफ़ा आपको ग्रोथ माइंडसेट के अंदर रहकर सोचना है, ग्रोथ माइंडसेट के अंदर, ना कि फिक्स माइंडसेट के अंदर। आगे चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर एक कॉमन सा ट्रेंड बना हुआ है, एक कॉमन सा सबका गोल बना हुआ है। गोल क्या है कि भाई मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास में जब भी कोई सवाल टीचर पूछता है, अच्छा यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। स्कूल में 9 मैट्रिक 8, और कितने यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आप भी हैं कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज वाले हैं कोई फर्स्ट ईयर इंटर वाले? ठीक है। अब देखें जब भी कोई टीचर सवाल पूछता है क्लास में, तो बच्चा, आपको पता है जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो जवाब क्यों देता है? वो जवाब इसलिए देता है ताकि वो टीचर के सामने और पूरी क्लास के सामने प्रूव कर सके कि भाई मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। क्योंकि उसके दिल में एक डर गूंज रहा होता है, उसके दिल के अंदर एक डर बैठा हुआ होता है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इसलिए जवाब देता है। और कभी आपने बहुत दफ़ा ऑब्जर्व किया होगा कि टीचर ने कोई सवाल आपसे पूछा, और सवाल पूछने के बाद अगर वो जवाब आपको नहीं आया, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या हो जाते हैं? डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, यार मैंने ये जवाब क्यों नहीं दिया, धड़कनें तेज हो जाती है। मैंने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे बराबर के अंदर बैठे हुए, शुरू में टीचर ने एक सवाल किया और उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो पूरी क्लास में वो फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट है, यानी पूरी क्लास में उसी बारे में सोचते रहे, यार मैं उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया। तो ये किसकी सलाहियत है, ये किसकी खराबी है? फिक्स माइंडसेट वालों की। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला कभी भी अपने आप को, एक वर्ड है जजमेंट का, जजमेंट,
फिक्स माइंडसेट वाला हमेशा ये समझता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कभी भी ये नहीं समझता कि मैं लोगों से जज किया जा रहा हूँ। वो कभी नहीं सोचता कि क्या मैं कभी स्मार्ट नज़र आ रहा हूँ, क्या मैं जीनियस नज़र आ रहा हूँ, एम आई स्मार्ट, एम आई जीनियस, एम आई इंटेलिजेंट। उसके दिमाग में सवाल नहीं पूछते। उसका मकसद क्या होता है, उसकी प्रायोरिटी होती है सिर्फ लर्निंग। वो हर क्लास में जाता है सिर्फ सीखने के लिए। आप देखें अब इसका कितना नुकसान है। अगर आप फॉर एग्जांपल फिक्स माइंडसेट वाले बच्चे हैं, फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट हैं, और आपको कोई टीचर की बात समझ में नहीं आई, तो आप कभी भी सवाल नहीं करेंगे टीचर से, कभी भी आप सवाल नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये होगी कि आप ये समझेंगे पता नहीं मेरा ये सवाल बेवकूफ़ाना है, पता नहीं ये बचकाना सवाल कर रहा हूँ मैं, और पता नहीं ये लोग हमारे जो स्टूडेंट है वो समझे यार सबको समझ में आ गया, इसको अकेले को समझ नहीं आया। तो फिक्स माइंडसेट वाला कभी भी सवाल नहीं करेगा, और उसकी वजह से उसकी लर्निंग मुतासिर होगी, उसकी वजह से उसका सीखना मुतासिर होगा। अब ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है, वो तो क्लास में गए ही सिर्फ सीखने के लिए। उसको ये कोई मकसद नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं स्मार्ट नज़र आ रहा हूँ या डफर नज़र आ रहा हूँ। वो सिर्फ सीखने के लिए गया है। अब वो हमेशा सवाल पूछेगा टीचर से, चाहे उसको समझ में आए या फिर उसको ना आए, चाहे वो कितना ही बचकाना सवाल क्यों ना हो, वो हमेशा हाथ खड़ा करके सवाल पूछेगा, क्योंकि उसका मकसद क्या है, लर्निंग। तो हमें अपनी स्टूडेंट सेटअप से, टीचर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि अपने सेटअप से हमें फिक्स माइंडसेट को ख़त्म करना है। यानी स्टूडेंट के अंदर से जो प्रूव करने वाली एक खराबी पैदा हो गई है, उसको ख़त्म करके लर्निंग वाली क्वालिटी स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करनी है। अच्छा, थोड़ी सी आगे चलते हैं। अब जो फिक्स माइंडसेट वाले जो बंदा होगा ना, फिक्स माइंडसेट वाले जो स्टूडेंट होगा, वो हमेशा क्या सोच रहा होगा, वो ये सोचेगा कि मुझे हमेशा टॉप पर आना है, मुझे हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेनी है, मुझे हमेशा ऊपर आना है, नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और चाहे वो उसके लिए एग्ज़ाम में चीटिंग करे, चाहे वो जो है वो आने के लिए कोई भी गलत तरीके इस्तेमाल करे टॉप पर आने के लिए, चाहे वो नोट्स बनाए, चाहे वो किसी टीचर से ताल्लुकात बनाए, चाहे वो बोर्ड को पैसे खिलाए, कुछ भी करे, उसको सिर्फ टॉप के ऊपर आना है और इसका कोई मकसद नहीं है। और लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो क्या करते हैं, उनका मकसद टॉप के ऊपर आना बिल्कुल भी नहीं होता, उनका मकसद फर्स्ट पोजीशन को लेना बिल्कुल भी नहीं होता। उनका मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग। वो मेहनत करते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने मेहनत की है और साइड बाय प्रोडक्ट में अल्लाह ने उनको फर्स्ट पोजीशन भी दे दी। देखिए, मैं जब अपनी प्री एंट्री की तैयारी कर रहा था, अब ये जिंदा मिसाल आपके सामने है, तो मैंने कभी भी प्री एंट्री की तैयारी करते वक्त ये नहीं सोचा कि यार मुझे नस्क का टेस्ट देना है और नस्क के टेस्ट देने के बाद मुझे नस्क में फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी, कभी मेरे जहन में ये नहीं था। जब मैं लम्स का टेस्ट दे रहा था, तो लम्स में टेस्ट देने के वक्त मेरे जहन में कभी भी एक सेकंड के लिए भी तैयारी करते वक्त मेरे जहन में ये नहीं था कि यार मुझे लम्स में थर्ड पोजीशन लेनी है या फर्स्ट पोजीशन लेनी है। मेरा मकसद सिर्फ था कि भाई जो सवाल मेरे सामने आएगा उसको मुझे सॉल्व करना है, उसको मुझे सॉल्व करना है। पोजीशन का मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में अल्लाह ने नर्स में फर्स्ट पोजीशन भी दे दी और लम्स में थर्ड पोजीशन भी दे दी। आपने 3 इडियट्स सब में देखी है ना आपने। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग का फ़ायदा क्या और प्रूव करने का नुकसान क्या होता है। एक सीन है उसमें 3 इडियट्स में, 3 इडियट्स में एक सीन है जिसमें आमिर खान को कहा जाता है उसके प्रिंसिपल की तरफ से कि भाई आप सामने आए और हमें कुछ नया सिखाएं, है ना, सबने देखी। आप सामने आए और हमें सामने आकर कुछ नया सिखाएं, देखते हैं भैया आप क्या हमें सिखाते हैं। तो वो आमिर खान जो है वो सामने आता है। क्या किसी को याद है वो कौन से 2 वर्ड लिखता है, कोई बताएगा? वर्ड क्या होता है? करीब वर्ड होते हैं फरहान नाइट्रेट और प्री राजुलाइजेशन, ये 2 वर्ड वो लिखता है। अच्छा, उसके लिखने का मकसद क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं। जब वो लिखता है तो उसके बाद वो हैंड ओवर कर देता है सामने वालों की तरफ कि भाई आपके पास 1 मिनट है और आप अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि प्रूव करना क्या होता है अपने आप को और इसका नुकसान क्या होता है। तो वो कहता है कि भाई 1 मिनट है और 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सॉल्व करना है और इस जो वर्ड मैंने लिखे हैं इसके मतलब बताते हैं। क्या उन पूरी क्लास में से एक भी कोई ऐसा बच्चा था जो ये सोच कर बैठ गया कि यार आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज हमें कुछ नया लर्निंग को मिलेगा, नया लर्निंग करने के लिए मिलेगा, आज हमें 2 वर्ड नहीं पता लग जाएंगे? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि 99% की सोच यही होती है कि अपने आप को प्रूव करना है। उनका रिस्पॉन्स क्या था कि सारे के सारे किताबें खोल कर बैठ जाते हैं, सारे के सारे बुक्स खोल कर बैठ जाते हैं और उन वर्ड्स की मीनिंग तलाश करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि मैं पहले बता दूं और मेरा नाम सबसे ऊपर आ जाए कि भाई सब मेरे लिए क्लैपिंग करें कि मैंने ये वर्ड जो है वो सोचा है। इवन की जो प्रिंसिपल वहाँ पे था वो भी किताब खोल कर बैठ गया, वो भी 1 2 3 कि भाई मैं बता दूं पहले। तो हर बंदा अपने आप को प्रूव करना चाह रहा था। तो ये प्रूव करने वाली जो एक खराबी है ये हमें अपने अंदर से निकालनी है और क्लासरूम में जाना है सिर्फ लर्निंग का सोच के कि भाई हम सिर्फ सीखने के लिए जा रहे हैं, जवाब देंगे सिर्फ सीखने के लिए। जवाब नहीं आया कोई बात नहीं, टीचर किसी अगर फॉर एग्जांपल
मैं बैठा हूँ स्टूडेंट रूम में क्लास में, और तलाल भाई जो है वो टीचर है, उन्होंने सवाल किया और मुझे जवाब नहीं आया, तो भाई जवाब जो है वो उसामा भाई ने दे दिया। तो मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा कि यार मुझे जवाब नहीं है, बल्कि मैं खुश होऊंगा, चलो भी उसामा भाई ने बता दिया लेकिन मुझे आज कुछ नया सीखने को मिल गया। तो दिस इज़ द ग्रोथ माइंडसेट। अब हमने इतनी बातें की हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, तो अब थोड़ी सी हमें एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की डेफिनेशन हमारे सामने आने आनी चाहिए कि पता लगे कि भाई सक्सेसफुल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, और उसी के मुताबिक हमें अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ गुजारनी है। तो कैरोल ड्वेक, अगेन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर है साइकोलॉजी की, वो कहती है एक कामयाब स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा अपनी नॉलेज के अंदर इजाफा करने की तलाश में रहे कि कहीं ना कहीं से मेरी नॉलेज के अंदर इजाफा हो जाए। दूसरी बात, कामयाब स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा ये सोचे कि मुझे दुनिया को इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मुझे दुनिया के बारे में अगर वो बायोलॉजी पढ़ रहा है तो उसके बायोलॉजी पढ़ने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि भाई मुझे पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं। उसका मकसद क्या होता है कि मैं दुनिया को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अगर वो साइंस पढ़ रहा है, अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उसका मकसद क्या होगा कि मुझे दुनिया को इन्वेस्टिगेट करना है। और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, वो ग्रेड्स को एज एन एंड नहीं समझता कि भाई ग्रेड्स ही मेरी एबिलिटीज़ को डिसाइड करेंगे। वो सिर्फ ग्रेड्स को आगे बढ़ने का जरिया समझता है कि भाई अच्छे आ गए वेल एंड गुड, अगर थोड़े से कम आ गए मैं पूरी मेहनत की थी तो आगे फिर जो है वो अच्छे आ जाएंगे। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट। अब हमने जितनी बातें करी छोटे स्टूडेंट्स के हवाले से करी, अब जो हम बातें करने वाले हैं वो टीचर्स के हवाले से करने वाले हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर इंशाल्लाह दोबारा टीचर्स के हवाले से शुरू करेंगे। ऐसे टीचर्स होंगे या हमारे पाकिस्तान में ऐसे कितने टीचर्स होंगे जिनका बचपन से ये ख्वाब था कि भाई हम बड़े होने के बाद मैथ के टीचर बनेंगे। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनका ये ख्वाब होगा बचपन से कि भाई हम बड़े होने के बाद बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अरे एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं स्कूल में जाके मैथ पढ़ाऊँगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं स्कूल में जाके साइंस पढ़ाऊँगा, इस्लामियत पढ़ाऊँगा, सोशल स्टडीज़ पढ़ाऊँगा। आपको पता है दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ 1 से 2% है जो ये सोचते हैं कि जो ये जिनका पैशन होता है कि भाई मुझे बड़े होकर पढ़ाना है, मुझे बड़े होकर पढ़ाना है। और देखिए जब टीचिंग आपका पैशन बन जाता है, टीचिंग किसी का पैशन बन जाता है ना, तो कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मुझे सुबह 8 बजे स्कूल जाना है और उसके बाद मुझे दोपहर 1 बजे स्कूल वापस आना है। कभी उसके जहन में टाइमिंग नहीं होती। स्कूल का टाइम उसके लिए अनलिमिटेड होता है। कभी वो टाइमिंग को सामने रखते हुए नहीं चलता। वो कभी ये नहीं सोचता कि यार अभी मंडे आया है, अभी जो है वो फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, फिर संडे वीकेंड होगा, मैं छुट्टी करूँगा, फिर उसके बाद दोबारा स्कूल जाऊँगा। तो टीचर्स के जहन में जिनका टीचिंग जिनका पैशन है, कभी भी ये नहीं होता। तो ग्रोथ माइंडसेट हमें ये बताता है कि जब तक टीचर्स अपना टीचिंग के प्रोफेशन को जब तक अपना पैशन नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर नहीं हो सकता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तब बेहतर होगा जब टीचर्स अपने टीचिंग के प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन बनाएं। पैशन देखिए, जब इंसान का कोई चीज़ पैशन बन जाती है ना, फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग इंसान का पैशन बन गया, प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन बन गया, तो टीचर्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके रख सकते हैं। एक चीज़ इम्पॉसिबल है, उसको अगर पैशनेट टीचर हो तो उसको इम्पॉसिबल को पैशन के जरिए उस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबिलिटी के अंदर तब्दील कर सकते हैं। एक रिसर्च हुई